नमस्कार, CNBC आवाज पर आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। एक बार फिर हम लेकर हाजिर है आपके लिए खास शो, जिसमें मिलेंगे आपके निवेश से जुड़े सवालों के जवाब। आपके निवेश और ट्रेडिंग से जुड़े सभी सवाल आप हमें भेज सकते हैं 7045220000 पर। व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं और आपका पसंदीदा शो फेसबुक एक्स पर लाइव भी है, तो आप वहां पर भी अपने सवाल छोड़ सकते हैं। शो के दौरान सोशल मीडिया पर आपके भेजे सवालों पर हमारे एक्सपर्ट लाइव जवाब देंगे। और आज हमारे साथ जो मेहमान हैं उनसे आपका परिचय कराते हैं। प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के रिसर्च हेड आशीष बहेती साहब हमारे साथ हैं। आशीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। लेकिन बातचीत शुरू करें इससे पहले थोड़ा मार्केट का हाल समझ लेते हैं। ग्लोबल तनाव के बीच बाजार में आज तेजी की हैट्रिक देखने को मिली। सेंसेक्स निफ्टी अच्छी बढ़त के साथ बंद हुए हैं। आज के बाजार में आईटी, रियल्टी, ऑटो शेयरों में तूफानी तेजी दिखी। और क्या क्या हुआ मार्केट में, बता रहे कंचन नौटियाल। तो हफ्ते का तीसरा कारोबारी दिन और तीसरा ट्रेडिंग सेशन है, जहां पे आज हमें बाजार में जो एक बढ़त है वो देखने को मिली है। इनफैक्ट बाजार ने आज एक हैट्रिक लगा दिया है। देखिए, सारे इंडाइसेस आपको दिखेंगे अच्छी खासी तेजी के साथ कामकाज करते हुए बंद हुए हैं। इनफैक्ट आप आज बात कर ले सेक्टोरल स्पेसिफिक इंडाइसेस की, तो वहां पे भी एक अच्छा खासा रुझान देखने को मिला है। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें आईटी सेक्टर की, जहां पे हमें पिछले लंबे टाइम से कमजोरी देखने को मिल रही थी, आज अच्छी खासी तेजी करीबन 3% की हमें आईटी शेयर्स में देखने को मिली है। ऑटो ने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। पीएसयू बैंक, फाइनेंशियल बैंकिंग, फार्मास्यूटिकल, रियलिटी, ऑयल एंड गैस, मेजॉरिटी ऑफ सेक्टर्स में अच्छी खासी तेजी आज के सत्र में रही है। अब बात करी जाए कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन किस तरीके का रहा है, तो सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी के बढ़ने वाले शेयर। जियो फाइनेंशियल, इटर्नल, टेक महिंद्रा और इन्फोसिस ने अच्छी खासी तेजी और निफ्टी को आगे बढ़ाया है। और लूजिंग पॉकेट में बात कर लेते हैं तो कोल इंडिया, एनटीपीसी, हिंदुस्तान यूनिलीवर और सिप्ला में आज एक मंदी का जो सत्र है वो देखा गया है। इसके अलावा जैसे कि मैं मेंशन कर रही थी, आईटी शेयर्स में देखिए क्या शानदार रुझान आज देखा गया है। कोफोर्ज में करीबन 6.25% की तेजी देखने को मिली है। पर्सिस्टेंट सिस्टम, टेक महिंद्रा और इन्फोसिस ने भी पूरे के पूरे आईटी पैक को अच्छा खासा एक सपोर्ट दिया है। इसके अलावा रियलिटी स्पेस में भी अच्छा खासा रुझान आज के सत्र में देखा गया है। रेमन में, ब्रिगेड एंटरप्राइजेज में, प्रेस्टीज एस्टेट में और साथ ही साथ गोदरेज प्रॉपर्टीज में भी अच्छी खासी तेजी जो है आज के सत्र में देखने को मिली है। इनफैक्ट अगर रुपया की बात करें तो वो भी अपने रिकॉर्ड लो में आज जाके क्लोज हुआ है। तो ऑल इन ऑल बाजार ने एक अच्छा खासा जो पूरा का पूरा सेशन है वो दिखाया है एंड होप सो आने वाले ट्रेडिंग सेशन भी कुछ इसी तरीके के हों। आज तक अच्छा रहा, लेकिन बड़े निवेशकों के सौदे कैसे रहे? एफआईआईज में बिकवाली हुई 2714 करोड़ की और डीआईआईज ने खरीदारी की है 3253 करोड़ की। तो यहाँ भी ट्रेंड जो है यूजुअल है। और अब मार्केट ट्रेंड्स आगे कहाँ देख सकते हैं? आशीष जी, कल के सेशन के लिए क्या देख रहे हैं आप? गुड इवनिंग मनोज जी। मनोज जी, जिस हिसाब से क्रूड मूव किया है आफ्टर लूजिंग ऑफ द मार्केट $109 पे आ चुका है, हमें लग रहा है कि कल एक पेनफुल सेशन वापस देखने को मिलेगा। 3 दिन की जो बढ़त थी है वो कल शायद पूरा मार्केट गिव अप करते हुए देखने मिल सकता है और सेल राइज वापस यहाँ पे कारगर होते हुए देखने मिलेगी स्ट्रैटेजी वाइज। तो यहाँ पे नीचे में हमें लग रहा है वापस 23,400 तक मार्केट स्लिप हो सकता है। तो जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, अगर कल शॉर्ट कर रहे हैं तो आज का जो क्लोज है उसके आसपास में 23,750 के आसपास में स्टॉप लॉस रखे और नीचे में शायद 23,400 तक के टारगेट के लिए शॉर्ट्स को होल्ड किया जा सकता है। अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं, देखिए यहाँ पे भी जिस हिसाब से अब मोमेंटम वापस रिवर्स होने वाला है, नीचे में शायद वापस 54,700 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए इसमें 55,300 के करीब का एक एसएल मेंटेन करें। जी, तो ये रहा कल को लेकर अनुमान। और आशीष जी, आपके कोई पिक्स? जी, देखिए ऑयल इंडिया में खरीदारी की सलाह रहेगी। थोड़ा सा एक पॉज लिया ऑयल इंडिया, बट हमें लग रहा है कल वापस एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम अपसाइड में देखने मिल सकता है ऑयल इंडिया में। जो स्टॉप लॉस यहाँ मेंटेन करना चाहिए वो 465 रुपए का एसएल मेंटेन करे। ऊपर के जो टारगेट रहेंगे वो 480 तक के भी इसमें देखे जा सकते हैं। चलिए, तो ये रहा कल के लिए नज़रिया और आशीष जी का पिक। तो कल का करिए इंतज़ार। लेकिन आज हमारे जो निवेशक हमारे साथ जुड़ गए हैं उनसे करते हैं बात। हमारे साथ सूरत से नरेश जी जुड़ गए हैं। नरेश जी, क्या सवाल है आपका?
नमस्कार सर। नमस्कार। सर मेरे पास अशोक लेलैंड के 100 शेयर हैं जो 172 के प्राइस पे परचेस किए हुए हैं, और दूसरा शक्ति पंप मैंने लेके रखे हैं, वो भी 100 शेयर है 513 के प्राइस पे। और मैं 1 साल तक रुक सकता हूं, तो 1 साल रुकने के बाद इसमें क्या टारगेट मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं सर? इसमें थोड़ा एडवाइस चाहिए। आशीष जी, 1 साल के लिए एडवाइस चाहिए अशोक लीलैंड और शक्ति पाइप्स पंप्स पर। जी देखिए, फिलहाल थोड़ा सा साल भर का व्यू देना मुश्किल रहेगा, क्योंकि बिकॉज जिस हिसाब से वॉर ऑनगोइंग चल रही है और वोलेटिलिटी बनी हुई है, शॉर्ट टर्म में जरूर एक बार काफी ऊपर नीचे देखने मिल सकता है। बट अगर लॉन्ग टर्म की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं, तो अशोक लेलैंड में लग रहा है वापस काफी अच्छे वेल प्लेस्ड है, और जिस हिसाब से जीएसटी का बेनिफिट इनको मिला है, चार्टिकली भी एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल पैटर्न अब इसमें बनता हुआ देखने मिल रहा है। तो शायद साल भर में इन्हें 220 से लेके 230 तक के टारगेट्स इजीली देखने मिल सकते हैं। पोजीशन में एक स्टॉप लॉस जरूर इन्हें 165 165 का रखें। वहीं शक्ति पंप की बात करूं, देखिए इसमें भी काफी गवर्नमेंट पॉलिसीज के कारण क्लियर बेनिफिशियरीज ये रहेंगे। जो गवर्नमेंट की योजना है, जल योजना, उसमें क्लियर बेनिफिशियरीज है, और उसी के कारण एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम भी स्टॉक में देखने मिल रहा है। तो यहाँ पे भी हमें लग रहा है शॉर्ट टर्म में इन्हें जो इनका 1 साल का व्यू है उसमें इन्हें आराम से 650 से लेके 670 तक का टारगेट अचीव होता हुआ देखने मिल सकता है। यहाँ पे भी 480 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। चलिए, तो स्टॉप लॉस मेंटेन करके बने रह सकते हैं। हालांकि जैसा कि आशीष जी ने कहा, फिलहाल इस वक्त थोड़ा सा दिक्कत है बहुत लॉन्ग टर्म का नज़रिया लेने के लिए, जिस तरीके का माहौल है। हमारे साथ धीरा है मुंबई से जुड़े। धीरा, पूछिए, सवाल क्या है आपका? हेलो जी, पूछिए अपना सवाल। हाँ, मेरा सवाल है, स्विगी का मेरे पास 300 शेयर है, 376 का एवरेज किया हुआ है, और एक है अपना डाटा कैप 242 69 का एवरेज किया हुआ है, और उसका मेरा लॉन्ग ओवर हूँ। क्या करूँ, इसमें निकल जाऊँ, दूसरे में स्लिप हो जाऊँ? मैं आपका चैनल देख के सिलेक्ट करता हूँ मैं। जी आशीष जी, स्विगी है और डेल्टा कॉर्प है, और 300 के रेट पे एक 300 शेयर्स हैं 376 के रेट पे, और 69-70 रुपए के रेट पे डेल्टा कॉर्प लिया है। अब सोच रहे हैं क्या करें? देखिए, स्विगी में तो अभी ऑनगोइंग जो एलपीजी शॉर्टेज के कारण हमने देखा है क्लियर करेक्शन काफी देखने मिला, क्योंकि जो होटल्स बंद हो रहे हैं या जो उनमें कैप लग रहा है, उसके कारण यहाँ पे प्रेशर बना हुआ देखने मिल रहा है, और ओवरऑल स्टॉक वापस अपने 52 वीक लो के काफी पास में ही ट्रेड कर रहा है। बट एक थोड़ा सा भी अगर ये वॉर का जो माहौल है थोड़ा सा भी थमता है, तो स्विगी में वापस एक अप स्विंग देखने मिल सकता है, और स्टॉक इनके भाव के पास 360 के आसपास में वापस जाता हुआ देखने मिल सकता है। तो होल्ड करें पोजीशन को। जो स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना चाहिए वो 280 का एसएल मेंटेन करे। दूसरा जो स्टॉक इन्होंने बताया डेल्टा कॉर्प का, देखिए यहाँ पे वन वे फॉल है, और जिस हिसाब से गवर्नमेंट ने कड़ाई की है इस पूरे स्पेस में, स्पेसिफिकली जो गेमिंग स्पेस है और वहां पे, तो यहाँ पे हमें लग रहा है कि इसमें और भी परेशानियां बढ़ते हुए देखने मिल सकती है, तो कोई पुल बैक में इसमें से एग्जिट करने की सलाह रहेगी। जी, तो एग्जिट करने की सलाह आपको मिल रही है डेल्टा कॉर्प में, और उसकी क्या वजह है वो आशीष जी ने बताई। बहरहाल आप स्विगी होल्ड करके चल सकते हैं, ये थोड़े से डिसरप्शंस हैं, उसके बाद फिर वापसी देखने को मिलेगी। और अगले कॉलर हमारे साथ हैं जयंत वाधवा साहब हरियाणा से। जयंत जी, पूछिए, क्या सवाल है आपके? सर मेरे पास से एसीसी के शेयर पड़े हैं 1805 शेयर, 1805 ही खरीद के 150 शेयर। ओके, तो सर क्या राय रहेगी, इसमें होल्ड बने रहना चाहिए या एवरेज और बनानी चाहिए? ये एसीसी के लिए आप मांग रहे हैं सलाह? जी सर। आशीष जी, एसीसी सीमेंट 1805 के भाव पर 150 शेयर लिए हैं, क्या करें इस वक्त? जी देखिए, काफी पेन है एसीसी में, और जिस हिसाब से अगर आप चार्टिकली में अगर देखूं तो 2020 अक्टूबर के लेवल्स पे स्टॉक वापस आ चुका है, तो इसके ऑलमोस्ट आप 5.5-6 साल के लोज पे स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है पुल बैक ड्यू है, क्योंकि ओवर स्ट्रेच्ड जोन में जा चुका है ये स्टॉक। शायद ये जो एसीसी अंबुजा के मर्जर के रिलेटेड भी इसमें इतनी गिरावट देखने मिल सकती है, बट हमें लग रहा है कि बाउंस बैक यहाँ पे इजीली देखा जा सकता है, जो कि इसे 1600 तक का वापस जोन दिखा सकता है। तो होल्ड करें इस पोजीशन को,
जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए वो 1350 का एसएल मेंटेन करें। जी, तो 1350 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसको रख सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, पुल बैक की उम्मीद कर सकते हैं मौजूदा माहौल में। और बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जिग्नेश पटेल साहब हैं गुजरात से। जिग्नेश जी, पूछिए क्या सवाल है आपका। सर नमस्कार, मेरे पास सर जैन टेक्नोलॉजी के 400 शेयर है 1580 रुपए के भाव पे। 6 महीने का व्यू क्या टारगेट रख सकता हूँ सर? 6 महीने में क्या टारगेट रख सकते हैं? जेनटेक में 1580 के भाव पर लिया है। आशीष जी। जी देखिए, डिफेंस और डिफेंस एंसिलरीज स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम अब यहाँ से बनता हुआ देखने को मिल सकता है। होल्ड करने की सलाह है स्टॉक को। जेन टेक्नोलॉजीज को जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए वो 1380 का सेल मेंटेन करे। ऊपर में जो लेवल्स रहेंगे वो 1600 तक के शॉर्ट टर्म में इन्हें देखने को मिल सकते हैं। जी, तो थोड़ा सा ख्याल रखिए स्टॉप लॉस का, लेकिन आप बने रह सकते हैं, आशीष जी का ये कहना है। और अगला सवाल जयपुर से प्रियांश रावत साहब हैं। प्रियांश, क्या सवाल है आपका? हाँ सर नमस्कार। मैंने नमस्कार। ओसवाल पंप के शेयर लिए हैं 848 रुपए के अंदर बाय किए 500 शेयर। क्या टारगेट लगता है सर इसका? जी, ओसवाल पंप्स 848 के भाव पर लिए हैं। आशीष जी। ये देखिए, काफी ऊपर की खरीद है इनकी और वन वे ये स्टॉक में गिरावट देखने मिली है। मुझे लग रहा है कि कोई पुलबैक आता है तो इसमें से एग्जिट करे, क्योंकि जिस हिसाब से शॉर्टिंग हुई है इसमें, जिस हिसाब से बिकवाली हुई है, मैंने लगा कि क्योंकि काफी रेजिस्टेंस है अपसाइड में भी, तो बहुत बड़ा ऊपर का स्विंग इसमें आता हुआ नहीं देखने मिल सकता। जी, और काफ़ी गंवा चुके हैं, अब कितना इंतज़ार करें ये बड़ा सवाल है। लेकिन जैसा आशीष जी कह रहे हैं, पुल बैक की फ़िलहाल कोई उम्मीद इसमें नज़र नहीं आती है। तो आप देखिए आपको क्या फ़ैसला करना है। बढ़ते आगे। जयदीप पटेल है हमारे साथ राजकोट से। जयदीप, पूछिए क्या सवाल है आपका। सर होल्ड करना है या फिर लॉस बुक करके निकल जाए? ये आरईसी के बारे में पूछ रहे हैं आप? हाँ, आरईसी के बारे में। जी, आरईसी 10,500 के भाव पर है, 354 रुपये के भाव पे है, 10,500 शेयर्स है। और ये पूछ रहे हैं अभी क्या करें। जी देखिए, होल्ड करने की सलाह है आरईसी, क्योंकि दोनों आरईसी पीएफसी में एक अच्छा मोमेंटम बन रहा है और हमें लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में इसमें वापस एक अच्छा अपसाइड में स्विंग देखने को मिल सकता है, जो कि 370 से लेके 390 तक के भी लेवल्स दिखा सकता है। तो इस पोजीशन को होल्ड करें। जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए वो 325 का एक एसएल मेंटेन करें। जी, तो आपको अगर इंतज़ार करना है तो आप कर सकते, थोड़ा सा स्टॉप लॉस का ध्यान रखिए तो कुछ आपको फ़ायदा बन सकता है, ऐसा आशीष जी का कहना है। अगली कॉलर है हमारे साथ संतोष चौधरी कोलकाता से। संतोष जी, पूछिए क्या सवाल है। हाँ जी, मैंने 500 शेयर आईटीसी होटल लिए थे 175 में। लेकिन वो अभी आज थोड़ा सा पुल बैक हुआ है, 145 आ गया था। तो इसमें क्या करूं और इस मार्केट में क्या करूं? मेरा पोर्टफोलियो ही 30% डाउन हो गया, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो आप थोड़ा कुछ बताएंगे? ठीक है, तो क्या हाँ जी जी नया लेऊं तो कुछ ऐड करूं तो? देखिए आशीष जी, आईटीसी जैसे शेयर्स को लेके भी अब थोड़ा डाउट आ रहा है। ऐसे बाजार में कह रहे पोर्टफोलियो लहूलुहान है, क्या करें? थोड़ा सा आईटीसी की बात करें और उसी बहाने जो ये सवाल कर रहे हैं उस पर भी थोड़ी सी सफाई इनको चाहिए। देखिए, ये अकेली राइड नहीं कर रही है, सबका पोर्टफोलियो इसी लेवल पे अभी काफी करेक्शन हो चुका है। तो ये मार्केट सेंटिमेंट ऐसा ही है ओवरऑल। अगर मैं आईटीसी होटल की बात करूँ तो देखिए, एक अच्छा स्टॉक है, काफी स्टीप करेक्शन ऑलरेडी देखने मिला है। तो यहाँ पे सर्टनली होल्ड करने की सलाह रहेगी। स्टॉक को 145 के करीब का एक स्टॉप लॉस रखे। ऊपर में हमारे जो टारगेट है आईटीसी होटल के वो 195 तक के भी इसमें देखने मिल सकते हैं। जी, तो होल्ड करने से फ़ायदा हो सकता है संतोष जी, इसलिए आप चाहे तो इसको होल्ड कर सकते हैं। और जो टारगेट आपको दिए आज जी ने वो तो आपने सुना ही होगा। एक और कॉलर हमारे साथ है मुंबई से अनिल कदम साहब। कदम साहब, पूछिए क्या सवाल है आपका। नमस्कार सर, आई एम फ्रॉम पुणे, नॉट मुंबई। ओके ओके, ठीक है, पुणे से है अनिल कदम साहब, पूछिए। हाँ, पुणे से हूँ। तो मैंने बेल के
शेयर परचेस किए थे, 100 क्वांटिटी है उसका, और उसका एवरेज प्राइस था 353। तो मैंने लॉन्ग टर्म के लिए लिया है, लेकिन अभी मतलब अप डाउन चल रहा है, तो मतलब मैं अभी 2 साल के लिए इसको होल्ड कर सकता हूँ। तो क्या मुझे इस पे बने रहना चाहिए या फिर सेल कर देना चाहिए? ऑलमोस्ट 25% गेन हुआ है इस पे। गेन में है, बीईएल का शेयर है, 100 शेयर है, 353 के रेट पे लिए थे, आज फायदे में है, लेकिन अब सोच रहे हैं चूंकि बाजार की स्थिति ऐसी है आशीष जी, तो थोड़ा सा उसके चलते भी लोग डाउट में है, क्या करें इसमें? जी देखिए, इनके माध्यम से मैं बाकी सब दर्शकों को भी एक बोलना चाहूंगा, जब आप प्रॉफिट में हैं तो सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप सिर्फ स्टॉप लॉस को अपने ट्रेल करते रहे और इस राइड को एंजॉय करें, क्योंकि डिफेंस एज अ पैक काफी अट्रैक्टिव लग रहा है, और हमें लग रहा है जो ऑनगोइंग वॉर सिचुएशंस है, डिफेंस स्टॉक्स में कंटिन्यूसली बाइंग देखने मिलेगी। हर डिप में यहाँ पे बाइंग इमर्ज होते हुए देखने मिल रही है, और सिंस अच्छे प्रॉफिट में भी है, तो यहाँ पे सिर्फ इन्हें स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहना है। ऊपर के टारगेट अभी शॉर्ट टर्म में बोलना मुश्किल है, बट फिर भी हमें लग रहा है कि 490 तक ये स्टॉक इजीली जाता हुआ देखने मिल सकता है। इन्हें जो ट्रेलिंग एसएल रखना चाहिए वो 415 का एक एसएल रखे। देखिए 415 का आपको स्टॉप लॉस ध्यान में रखना है, और उसके साथ आप बने रह सकते हैं इस स्टॉक में, आप ऑलरेडी प्रॉफिट में हैं। दिल्ली से ललित हैं हमारे साथ। ललित, क्या सवाल है आपका? जी सर, मेरा एनवीसीसी का शेयर है, 122 पे परचेज किया था मैंने, 1000 क्वांटिटी। तो अभी होल्ड करना है या उसको सर सेल करना है? देखिए एनवीसीसी है 122 के रेट पे, आशीष जी क्या सलाह रहेगी इनके लिए? ये देखिए, एक अच्छी सरकारी कंपनी है और यहाँ पे एक मोमेंटम स्ट्रॉन्ग बना हुआ है, तो यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन जरूर हुआ है, बट आज जिस हिसाब से एक रिवर्सल देखने मिला है इस हफ्ते में, वो काफी इम्प्रेसिव है। 6% का स्विंग अपसाइड में देखने मिला था, तो मुझे लग रहा है शायद थोड़ा सा मार्केट रिकवर होता है तो इसमें वापस एक अपसाइड स्विंग देखने मिल सकता है, जो कि इसे 97 से लेकर 99 तक की रैली दिखा सकता है। एक बार उस जोन पे आए तो वापस इसमें चार्ट चेक करवा लीजिए, क्योंकि 97 से लेकर 99 का जो जोन है वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है, और वहां पे शायद आके वापस ये स्टॉक थोड़ा सा अपनी रैली को फिजल आउट करता हुआ देखने मिल सकता है। तो वहां पे एक बार चार्ट चेक कराए, नीचे में एक स्टॉप लॉस जरूर 8350 का रखे। 8350 का स्टॉप लॉस रखें, 99 का वेट करें, वहाँ पे जाके फिर से इसको चेक करें, इसका एक बार हाल लें। थोड़ी सी उलझी हुई बात है, लेकिन आपको रास्ता उसी से मिल सकता है, क्योंकि फ़िलहाल तो आप लॉस में हैं, तो लॉस कम हो सकता है या फिर आप प्रॉफिट में भी जा सकते हैं। हालात बहुत तेज़ी से बदल रहे हैं। यहाँ पे एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकते हैं, क्वेरीज हमारे पास और भी हैं। छोटे से ब्रेक के बाद हम और कॉलर्स की क्वेरीज लेंगे, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम आंसर कर रहे हैं अपने दर्शकों की क्वेरीज, जहां पे और इस माहौल में जब बाजार और पूरी दुनिया जिस उथल पुथल से गुजर रही है, बहुत अहम है कि आप अपने फैसले बहुत सोच समझ के करें। हमारे पास अगली क्वेरी है पठानकोट से नितिन की। नितिन, पूछिए, क्या सवाल है आपका? सर, मेरे पास 202 शेयर्स हैं इन्फोसिस के @1648 एंड 118 शेयर्स हैं कोचीन शिपयार्ड के @1630। जी ठीक है। आशीष जी, कोचीन शिपयार्ड है इनके पास और इन्फोसिस है, तो क्या करना है? जी, ये देखिए, इन्फोसिस में तो हमारा व्यू थोड़ा सा नेगेटिव है, बट हमें लग रहा है कि शायद यहाँ लार्ज कैप आईटी में अभी भी प्रेशर रह सकता है, और कोई पुल बैक आता है तो उसमें से एग्जिट करने की सलाह है। आज भी एक अच्छा मोमेंटम अपसाइड में देखने मिला था, तो ऐसी कोई रैली में अगर स्टॉक 1400 के आसपास में आता है तो वहां पे उस जोन पे शायद एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि उसके ऊपर जाने में शायद इसमें काफी रेजिस्टेंस एरिया है। वो 1400 का जो जोन है वो इतनी जल्दी ब्रेक नहीं हो पाएगा। कोचिन शिपयार्ड की बात करूं तो यहाँ पे देखिए एक अच्छा खासा करेक्शन ऑलरेडी हो चुका है, और स्टॉक एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया के पास आ चुका है। लास्ट ईयर मई के जो जोन थे वहां पे स्टॉक वापस अवेलेबल है, और यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग बाउंस हम एंटिसिपेट कर रहे हैं। तो कोचिन शिपयार्ड में बने रहने की सलाह रहेगी। 1330 का एक स्टॉप लॉस रखना है,
ऊपर में जो टारगेट रहेंगे कोचिन शिपयार्ड के 1600 तक के भी आते हुए देखने मिल सकते हैं। चलिए, तो कोचिन शिपयार्ड में आप बने रह सकते हैं। और अगला सवाल एसएमएस के जरिए आया हमारे पास। MK खान साहब हैं लखनऊ से और इनके पास है दीपक नाइट्राइट के 75 शेयर जो इन्होंने लिए थे 1985 के रेट पर। अब यहाँ क्या करना है? दीपक नाइट्राइट सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है मौजूदा परिस्थितियों से भी, बताइए आशीष जी। जी देखिए, दीपक नाइट्राइट में काफी सेलिंग प्रेशर देखने मिल रहा है। कोई भी पुल बैक में हम देख रहे हैं कि इसमें सेलिंग बनते हुए देखने मिल रही है, तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉशियस रहने की जरूरत है। स्टॉप लॉस नीचे 1380 के करीब रखे, ऊपर में शायद एक रिवर्सल 1450 तक का भी इसमें देखा जा सकता है। जी, बढ़ते आगे। जितिन कुमार गाजियाबाद से हैं हमारे साथ, फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। जितिन जी, पूछिए, क्या सवाल है आपका? नमस्कार, मेरा पास आईटीसी के 1600 क्वांटिटी हैं शेयर्स की 363 के रेट पे, और मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, मतलब 2-3 साल के लिए होल्ड कर सकता हूँ, तो इस पे क्या राय रहेगी? जी आशीष जी, देखिए आईटीसी होटल्स के बाद अब आईटीसी पे अभी सवाल आ गया है। 363 के भाव पे लिया था, आज क्या करें, ये है सवाल मन में। लॉन्ग टर्म के लिए लिया था। जी देखिए, होल्ड करने की सलाह है। एक अच्छी डिविडेंड पेइंग कंपनी और एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनी है, और जिस हिसाब से वापस एक प्राइस करेक्शन हुआ है, स्टॉक अपने फरवरी के जो लोज है उसको टेस्ट कर रहा है। बट हमें लग रहा है कि लास्ट टाइम भी जैसे यहाँ से एक बाउंस बैक देखने मिला था, वैसे ही हम एक बाउंस बैक एंटिसिपेट कर रहे हैं। यहाँ पर जो स्टॉक लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए वो 295 का एसएल मेंटेन करे, और ऊपर में हमें लग रहा है शॉर्ट टर्म में इसमें वापस एक रिवर्सल 320 से लेके 333 तक देखने मिल सकता है। जी, तो स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स वाला स्टॉक है, इस पर भरोसा किया जा सकता है, आप इंतज़ार कर सकते हैं। अगला सवाल हमारे पास है मुंबई से सुहेल का, लेकिन ये सवाल एसएमएस के ज़रिए आया है। गेल इंडिया है 238 155 रुपये 61 पैसे के भाव पे ख़रीदा गया है। आशीष जी बताएं, गेल इंडिया में क्या करना चाहिए? जी देखिए, अभी जो ऑनगोइंग वॉर क्राइसिस है उसमें जिस हिसाब से एलपीजी पे डिस्ट्रप्शन हुआ है और गैस प्राइसेस बढ़े हैं, क्लियरली एक नेगेटिव है स्टॉक के लिए। तो हमें लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में यहाँ पे वोलेटिलिटी काफी देखने मिल सकती है। आज एक रिवर्सल जरूर था, बट शायद इस हिसाब से अभी वापस क्रूड प्राइसेस भागे हैं, कल वापस इसमें गिरावट देखने मिल सकती है। तो यहाँ पे थोड़ी सी वोलेटिलिटी बढ़ते हुए देखने मिलेगी। नीचे में एक 143 का स्टॉप जरूर रखे। ऊपर के टारगेट्स इसमें अभी देना या कुछ भी कमेंट करना मुश्किल है। जी, तो गेल में उठा पटक के लिए रहिए तैयार, लेकिन 143 का स्टॉप लॉस रखिए अपने ध्यान में। बाकी टारगेट्स देना तो बहुत मुश्किल है इस दौर में। और अगला सवाल भी हमारे पास है, वो एसएमएस से आया है जूनागढ़ गुजरात से। प्रियांश का सवाल है और इनका सवाल ये है कि ATGL के शेयर्स लिए थे 610 के भाव पर, 100 शेयर्स है, तो इसमें क्या किया जाए? ये देखिए, अडानी टोटल गैस काफी एक वोलेटाइल स्टॉक है। पिछले हफ्ते हमने देखा था 11 मार्च को एक बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम अपसाइड बना था, और उसके बाद वापस वैसे ही एक स्टीप करेक्शन भी देखने मिला है अभी स्टॉक में। लेकिन एक 495 का स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं पोजीशन। अगर 495 के नीचे जाता है तो इसमें से एग्जिट करने की सलाह है। जी, तो 495 वो मार्क है जिसको ध्यान में रखना है। वहाँ से नीचे जाए तो आपको वहाँ स्टॉप लॉस आपका ट्रिगर होना चाहिए। और स्टॉक तो ये फ़िलहाल जैसा कि गेल था, ये भी जुड़ा हुआ है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। एक सवाल एसएमएस से आया है JSW स्टील पर। ये नेताजी का सवाल है और 683 के भाव पर लिया है JSW स्टील। तो अभी क्या करना चाहिए? और प्रॉफिट बनने का इंतज़ार करना चाहिए या प्रॉफिट बुक करना चाहिए, बने रहना चाहिए, क्या करना चाहिए? ये देखिए, JSW स्टील में होल्ड कर सकते हैं पोजीशन को। एक पिछले 3 दिनों में एक अच्छा अपसाइड स्विंग देखने मिला है। शॉर्ट टर्म में शायद ये 1220 तक की भी रैली दिखा सकता है, तो होल्ड करें पोजीशन को। 1160 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। जी, तो इंतज़ार कर सकते हैं और पैसा बन सकता है इसमें। समय समाप्त हो रहा है आशीष जी, कोई डिस्क्लोजर, कोई डिस्क्लेमर? जी देखिए, इनमें से जितने स्टॉक्स हमने डिस्कस किया, किसी में भी हमारी ट्रेडिंग पोजीशन नहीं है। निफ्टी बैंक निफ्टी में जरूर हमारी ट्रेडिंग पोजीशन रहती है।
चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका आशीष जी हमसे जुड़ने के लिए और हमारे व्यूवर्स के सवालों का जवाब देने के लिए। तो कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। यहाँ खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप बने रहिए CNBC आवाज़ पर, लेकिन मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।